हेलो पेरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। अपन पढ़ रहे थे यार, IUPAC पढ़ रहे थे, उसके अंदर अपन ने DU स्टार्ट करी थी कि भैया DU कैसे निकालते हैं। हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी कैसे निकालते हैं। DU क्या है? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। मैंने आपको सीधी सी भाषा में आपको बताया था कि DU क्या होती है। तो मैंने आपको बताया है कि पहला केस अपन ले रहे हैं, और पहले केस के अंदर अपन क्या ले रहे हैं कि कहीं भी आपको डबल बॉन्ड दे रखा हो, ठीक है। DU का सीधा सा मतलब बता रहा हूं आपको कि कोई भी आपको कंपाउंड दिया गया है और उसके अंदर आपको डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड ऐसे दे रखे हैं, ठीक है, और आपको कहे कि इसकी DU निकालो। तो DU निकालने का मतलब सीधा सा ये है कि वो जो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड दे रखे हैं उनको आपको कन्वर्ट करना है किसमें? सारे सिंगल बॉन्ड बनाना है। कोई आपको कंपाउंड दे रखा है, उसमें डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, सिंगल बॉन्ड तो होंगे ही होंगे, ठीक है। तो अब जो आपको कंपाउंड दे रखा है उसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें? सारे उसके सिंगल बॉन्ड बनाने हैं, उसको बोलते हैं आपके संतृप्त यौगिक कहा जाता है। ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो, कोई डबल बॉन्ड ना हो, उनको क्या कहा जाता है? संतृप्त यौगिक, सैचुरेटेड कंपाउंड उनको कहा जाता है। तो जो डबल बॉन्ड वाले हैं ना, जो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड वाले जो कंपाउंड होते हैं उनको क्या कहते हैं? असंतृप्त यौगिक, मतलब अनसैचुरेटेड कंपाउंड। जो आपको DU मतलब निकालने का मतलब सीधा सा ये है कि जिसमें डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड हो उनको कन्वर्ट करना है किसमें? सिंगल बॉन्ड में बदलना है। सिंगल बॉन्ड में बदलने के लिए अपन को जरूरत पड़ेगी किसकी? H2 की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि किसी भी बॉन्ड को ऊपर तोड़ना पड़ेगा, तोड़ने के लिए अपन को H2 की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो DU का मतलब मैंने क्या बताया आपको कि केस वन अपन क्या ले रहे हैं कि मल्टीपल बॉन्ड वाले एक मॉलिक्यूल को खुली श्रृंखला, ओपन चेन संतृप्त यौगिक, बता दें मैंने, संतृप्त मतलब जिसके अंदर सारे सिंगल बॉन्ड हो उसको संतृप्त यौगिक बोलते हैं। सैचुरेटेड कंपाउंड में परिवर्तित करने के लिए H2 मॉलिक्यूल की आवश्यकता होती है। जैसे मैंने आपको यहां बताया कि भैया इसके अंदर क्या है? डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड के अंदर एक क्या होता है? सिग्मा, और दूसरा क्या होता है? पाई। तो इसमें किसको तोड़ेंगे? पाई को तोड़ेंगे। अभी इसमें डबल बॉन्ड है तो इसको संतृप्त यौगिक में बदलिए। कैसा है? असंतृप्त यौगिक है। इसको अपन को बदलना किसमें? असंतृप्त। असंतृप्त यौगिक तो ये है, मतलब अनसैचुरेटेड कंपाउंड। इसको बदलना किसमें है? संतृप्त यौगिक, सैचुरेटेड कंपाउंड में इसको बदलना है। बोला ठीक है भैया, बदल देंगे। कैसे बदल सकते हो यार इसको? क्योंकि इसमें बस मैं क्या चेंज कर दूं, अगर इसमें डबल बॉन्ड है इसको मैं सिंगल बॉन्ड बना दूं तो ये क्या हो जाएगा? संतृप्त यौगिक बन जाएगा। अब सिंगल बॉन्ड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे पाई बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। किससे टूटेगा वो? इसके लिए अपन को H2, एक H इधर, एक H इधर करेंगे तो ये टूट जाएगा, ठीक है। अब एक डाउट मैंने थोड़ी देर पहले ही देखा कि भैया आपके दिमाग में भी आया होगा कि भैया ये जो आप बता रहे हो इसके अंदर अपन सिर्फ पाई बॉन्ड को ही क्यों तोड़ते हैं? भाई डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, उसमें पाई भी है, सिग्मा भी है, तो उस पाई को ही क्यों तोड़ते, सिग्मा को क्यों नहीं तोड़ते? अभी इसको थोड़ा सा मैं यहां लिख के बताता हूं। क्वेश्चन ये आया मेरे पास में, जो डाउट आया वो ये आया कि भैया ये क्या है? एक बॉन्ड है, इसमें ये डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड है तो उसमें एक क्या होगा? सिग्मा होगा, और दूसरा क्या होगा? पाई होगा। बोल ठीक बात है। तो आपने ये कहा कि अपन किसको तोड़ेंगे? पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे, तो पाई को ही क्यों तोड़ते हैं? तो मैंने कहा, ध्यान से सुनो मेरी बात, जिसने पूछा वो भी आंसर सुन लो। इसका आंसर सिंपल सा है। मैंने आपको DU में क्या बताया कि अपन को डबल बॉन्ड को तोड़ के किस में कन्वर्ट करना है? सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है, बस वही DU है, ठीक है। डबल बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना है और सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है। बोल ठीक बात है। अगर मैं यार यहां पर सिग्मा तोड़ दूं तो बचेगा कौन सा बॉन्ड? पाई बचेगा। और आपको पता है जहां पर भी सिंगल बॉन्ड होता है ना, जहां पर भी सिंगल बॉन्ड होता है वो कैसा होता है? सिग्मा बॉन्ड होता है। मैं ये बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, कोई नहीं, ये देखो ध्यान से। एक बॉन्ड कौन सा होता है? मान लो इन कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ एक ही बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड कौन सा है? सिग्मा बॉन्ड। अगर इसके बीच में एक और बॉन्ड आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? पाई बॉन्ड। अगर एक और मैं बॉन्ड लगाऊंगा तो पाई बॉन्ड, ठीक है। मतलब सीधी सी बात क्या है भैया? सीधी सी बात ये है कि सिंगल बॉन्ड है तो वो सिग्मा ही होता है, ठीक है, वहां पाई का खेल ही नहीं होता। तो मुझे अगर इस डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है तो यार मुझे सिर्फ पाई ही तोड़ना पड़ेगा। अगर मैं सिग्मा तोड़ दूंगा तो यार यहां पर सिंगल बॉन्ड, तो आपको सबको पता है कि सिग्मा बॉन्ड होता है, तो इसलिए मुझे ये सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट करना है ना,
तो इसलिए मुझे पाई को ही तोड़ना पड़ेगा। अगर मैं सीधी सी बात बोल रहा हूं कि डबल ट्रिपल बॉन्ड दे रखे हैं आपको, उसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें, सिंगल बॉन्ड में, और सिंगल बॉन्ड कौन सा होता है, सिर्फ सिग्मा ही होता है। तो इसलिए मैं यहां पर सिर्फ पाई ही तोड़ सकता हूं यार, सिग्मा नहीं तोड़ सकता, क्योंकि सिग्मा को तो यहां लाना है ना। अब आ गई होगी समझ में। अब मैंने आपको होमवर्क दिया था यार, होमवर्क दिया था, उसका अपन क्वेश्चंस को देख लेते हैं, क्या क्वेश्चंस हैं, जल्दी जल्दी कर देंगे उनको। पहला बोल रहा है डिग्री बताओ भाई, इनकी डिग्री बताओ। नाइट्रोजन दे रखा है मुझे ना, अमाइन है, तो नाइट्रोजन मुझे दिख रहा है, नाइट्रोजन को क्या देखना है, घूर घूर के देख लेना है। और जो जिन्होंने होमवर्क करके भेजा है मैंने सबके देख लिए हैं, ठीक है, वो अलग बात है, मैंने आपको आंसर नहीं दिए कि सही है गलत है। अब आप सारे अपने चेक कर लेना, ठीक है। वरना क्या है कि चैट में समझ में नहीं आता कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, है ना। तो अभी आप सारे देख लो अपने आंसर की कैसे करना है। नाइट्रोजन दिख रहा है, दिख रहा है भैया, घूर घूर के देखो, देख रहे हैं भैया। अब वो नाइट्रोजन देखो कितने कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, ये नाइट्रोजन जो है वो कितने कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, ये वाला नाइट्रोजन कितने कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। एक तो ये यहां इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और दूसरा ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। समझ में आई बात। ये वाले नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन की डिग्री कैसे पता लगाते हैं, अमाइन की डिग्री कैसे पता लगती है कि भैया अमाइन के अंदर जो नाइट्रोजन है आपका, वो डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, जितने कार्बन से जुड़ा हुआ है उतनी उसकी डिग्री है। अगर एक कार्बन से तो 1 डिग्री, 2 कार्बन से तो 2 डिग्री, ठीक है। यहां पर इस कार्बन को देखो ध्यान से, सॉरी नाइट्रोजन बोल रहा हूं, कार्बन बोल रहा हूं, नाइट्रोजन है। इस नाइट्रोजन को ध्यान से देखो, और ये देखो कितने कार्बन से, इधर इस कार्बन से यहां पर कार्बन है उससे जुड़ा हुआ है, इधर इस यहां पर एक कार्बन है उससे जुड़ा हुआ है। तो ये जो नाइट्रोजन है 2 कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, इसलिए कैसा है 2 डिग्री भाई। ठीक है, दूसरे पे चलते हैं। और मैंने आपको बताया यहां पर क्या दिख रहा है मुझे, OH दिख रहा है। क्या दिख रहा है, OH मुझे दिख रहा है भैया, बिल्कुल दिख रहा है। ये इस OH को ध्यान से देखो, और क्या पूछ रहा है अपने को, डिग्री पूछ रहा है। मतलब OH क्या होता है, अल्कोहल होता है। अल्कोहल की डिग्री बतानी है, और अल्कोहल की डिग्री निकालने के लिए क्या है, सिंपल सा फंडा, कार्बन की डिग्री निकाल लो, है ना। जिस कार्बन से अल्कोहल जुड़ा हुआ हो, जिस कार्बन से अल्कोहल जुड़ा हुआ हो, उस कार्बन की डिग्री निकाल लो। जो उस कार्बन की डिग्री आएगी वही आपकी अल्कोहल की डिग्री होगी। यहां पर देखो भाई, ये क्या है, OH अपना, ठीक है। हमें इस अल्कोहल की डिग्री निकालनी है। ये OH किससे जुड़ा हुआ है, ये OH जुड़ा हुआ है इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। अरे बात समझ में आई या नहीं आई। ये वाला OH किससे जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो मैं क्या कर लूंगा, इस कार्बन की क्या निकाल लूंगा, डिग्री निकाल लूंगा, ठीक है। इस कार्बन की मैं क्या कर लूंगा, डिग्री निकाल लूंगा। इस कार्बन की डिग्री निकालूंगा तो मुझे इस अल्कोहल की डिग्री पता लग जाएगी। चलो भाई निकालते हैं इस कार्बन की, इसकी डिग्री निकालनी। इस कार्बन को ध्यान से देखो, और ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ वो देख लो। ये वाला कार्बन है, इधर ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और इधर तो OH है, सिर्फ एक कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। ये वाला कार्बन जो है, ये वाला कार्बन जो, इसको ध्यान से देखो, ये डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, ध्यान से देखो यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस कार्बन को ध्यान से देखो, कितने डायरेक्ट, कितने कार्बन से, भाई एक कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। इसके अलावा इधर तो OH है ना, तो ये कार्बन थोड़ी ना है, तो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो मतलब कैसी अल्कोहल है ये, 1 डिग्री अल्कोहल। कैसी अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। देखते जाओ भाई अपने सारे, इसमें आओ क्या होता नहीं है, यहां पर भी अल्कोहल ही है, ठीक है। अल्कोहल देखिए, इसकी डिग्री बताओ। क्या करना अपन को, जिस कार्बन से अल्कोहल OH ग्रुप जुड़ा हुआ हो, उस कार्बन की डिग्री निकाल लो। जो उस कार्बन की डिग्री आएगी वही आपकी अल्कोहल की डिग्री है। तो यहां पर देखते हैं, ये यहां पर आपका OH है, बाकी मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ इस कार्बन से मतलब है। कौन से कार्बन से, जिससे आपका OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, मुझे सिर्फ उससे मतलब है। यहां पर आपका OH ग्रुप है भैया, दिख रहा है हमें, OH ग्रुप तो दिख रहा है। अब ये देखो किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये यहां पर OH है, और ये जुड़ा हुआ है इस कार्बन से, यहां पर ये जो कार्बन है इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब इस कार्बन को ध्यान से देखो, ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन कितने कार्बन से, 1 2 और 3, सिर्फ 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। अभी पहले बताता हूं, उसके बाद में एक मैसेज और देखा था मैंने, उसका भी आंसर देता हूं। ये वाला कार्बन, इससे क्या है आपका OH जुड़ा हुआ है। इस कार्बन की आप क्या कर लो, डिग्री पता कर लो, कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1, यहां पर 2 और ये 3,
3 कार्बन से ये क्या है, डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। इधर तो OH है ना, कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, 4 में से 3 इसने किसके साथ में, कार्बन के साथ में बना रखे हैं, और चौथा को उसके साथ में OH के साथ में बना रखा है। ठीक है, तो 3 कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ मतलब क्या है, 3 डिग्री कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन है, तो एल्कोहल कौन सी हो जाएगी अपनी, 3 डिग्री एल्कोहल हो जाएगी, 3 डिग्री एल्कोहल। अब एक और डाउट है, 4 डिग्री एल्कोहल, तो मैं आपको बता दूं 4 डिग्री एल्कोहल नाम की कोई चीज नहीं होती है। 4 डिग्री एल्कोहल नाम की कोई भी चीज नहीं होती है। 4 डिग्री एल्कोहल नाम की कोई भी चीज नहीं होती है। अपने दिमाग में बैठा लो ये, और कॉमन सेंस की बात है ये। 4 डिग्री एल्कोहल नाम की कोई भी चीज नहीं होती है, कुछ नहीं होता 4 डिग्री एल्कोहल। भैया 4 डिग्री एल्कोहल क्यों नहीं हो सकती? अरे इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है भाई, कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, 4 बॉन्ड बना सकता है। 4 डिग्री तभी तो हो सकती है ना जब ये कार्बन जो है, ये वाला कार्बन डायरेक्ट 4 कार्बन से जुड़ा हुआ हो, तभी तो इसकी 4 डिग्री आएगी, बिल्कुल आएगी। अब मैं यहां पर इसी का जोड़ दूं, OH जोड़ दूं, बिल्कुल भैया जोड़ दिया आपने। अब कभी भी इस कार्बन की 4 डिग्री आ सकती है क्या यार? नहीं आ सकती कभी भी। क्यों नहीं आ सकती? एक मिनट यार, इस कार्बन की कभी भी 4 डिग्री आ सकती है क्या भाई? नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? 4 बॉन्ड बना सकता है ना। यहां पर तो क्या जुड़ गया आपका, एल्कोहल जुड़ गया, एक जगह पर तो आपका OH ग्रुप ही जुड़ गया। कितने जगह बच गए? वो 4 जगह, 3 जगह ही बच गई ना। 4 बॉन्ड बना सकता है, 4 में से एक OH के साथ में बना लिया, तो 3 बॉन्ड ही और बना सकता है। तो वो 3 क्या मान लो आपकी कार्बन हुए तो भी 3 डिग्री एल्कोहल ही हुई, मतलब 4 डिग्री एल्कोहल नहीं बन सकती। ठीक है, चलो उसके बाद अपन बात करते हैं 4th वाले की बात करते हैं, ध्यान से देखना। इसमें भी क्या कार्बन की डिग्री बतानी है कि कार्बन की डिग्री बता देते हैं, आ जाओ जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ये वाला कार्बन कैसा है भाई? 1 डिग्री। ये वाले कार्बन को देखो 2 डिग्री। इस कार्बन को देखो इधर 1 2 और 3 कार्बन से भाई, एक तो इस कार्बन से दिखाऊंगा आपको। इस कार्बन की डिग्री अपन को पता करनी है, इस कार्बन की डिग्री अपन को पता करनी है। इधर ये 1 कार्बन, ये इधर 2 कार्बन, ये इधर 3 कार्बन, यहां कार्बन है भाई, इस पॉइंट पर कार्बन है। ठीक है, यहां पर क्या है, 3 कार्बन, तो ये 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो गया आपका 3 डिग्री हो गया। फिर आगे चलते हैं, इस कार्बन की डिग्री 1 डिग्री हो जाएगी, इसकी 1 डिग्री, इसकी 1 डिग्री हो जाएगी। और यहां पर भी एक कार्बन है, ये वाला कार्बन, इसकी कितनी डिग्री? ये वाला कार्बन इधर 1 कार्बन से, इधर 2 कार्बन से, इधर 3 कार्बन से, इधर 4 कार्बन से, 4 कार्बन से जुड़ा हुआ, तो इस कार्बन की डिग्री हो जाएगी आपकी 4 डिग्री कार्बन। ये कैसा है आपका 4 डिग्री। चलो आगे चलते हैं, इस कार्बन की देख लो 1 डिग्री, इसकी 1 डिग्री, इसकी 1 डिग्री। इस वाले कार्बन को देखो, ये क्या है 4 डिग्री आ जाएगा। इस कार्बन को देखो, यहां पर ये कार्बन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इधर इस कार्बन से, तो कैसा कार्बन हो जाएगा ये 4 डिग्री कार्बन हो जाएगा। ठीक है, अपने चेक कर लेना, आंसर आज का हो गया। आगे चलते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। अब इनके H जो है आप निकाल सकते हो, इतना आपने कर लिया, इनके H आप निकाल सकते हो। अपन को आगे भी तो चलना है ना, कहीं दिक्कत है तो पूछ लेना भाई। इस वाले का, इसकी देखो 1 डिग्री, 2 डिग्री, इसकी कितनी हो जाएगी 1 2 और 3 डिग्री, इसकी यहाँ पर 4 डिग्री, इसकी 1 डिग्री, इसकी 1 डिग्री, इसकी हो जाएगी आपकी 2 डिग्री, इसकी हो जाएगी 1 डिग्री, इसकी 2 डिग्री, इसकी भी 2 डिग्री, इसकी भी 2 डिग्री, इसकी हो जाएगी आपकी 4 डिग्री, इसकी हो जाएगी 1 डिग्री, इसकी हो जाएगी 1 डिग्री, इसकी हो जाएगी 1 डिग्री। तो ये 1 डिग्री मैंने आपको बता दिया। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को देख के आपको H जो है वो निकाल लेने हैं, कितने 1 डिग्री H है, कितने 2 डिग्री H है, कितने 3 डिग्री H है, वो आपको निकाल लेने हैं। चलो इनकी DU देखते हैं भाई, इसकी DU निकालनी है अपन को ना। DU की मैंने लिया, मैंने आपको सीधा सा बताया था कि कितने पाई हैं उतनी उसकी DU होगी, है ना। 1 पाई तो 1 DU,
2 पाई तो 2 DU, 3 पाई तो 3 DU, ठीक है। यहां पर देखो डबल बॉन्ड दिख रहा है भैया, दिख रहा है। डबल बॉन्ड के अंदर एक क्या होता है सिग्मा और दूसरा क्या होता है पाई होता है, बोलो ठीक बात है। तो यहां पर देखो 1 पाई ये रहा, 1 पाई इस डबल बॉन्ड में। यहां पर ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है। ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा 2 पाई, तो ये क्या हो गया है आपका, एक ये पाई हो गया और एक ये पाई हो गया। ये डबल बॉन्ड दिख रहा है, बिल्कुल भैया दिख रहा है। इसमें देखो कितने पाई, 1 पाई, दूसरा तो सिग्मा हो जाएगा ना। अब पाई को गिन लो, 1 2 3 4 और ये 5, 5 पाई है। 5 पाई का मतलब DU कितनी, 5 हो जाएगी, ठीक है। अब इसकी 7वीं की भी देख लेते हैं, उसके बाद में आगे का करते हैं स्टार्ट। कितने पाई हैं गिन लो भाई, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 6 पाई और 7 पाई। DU कितनी आ जाएगी, 7। बस DU निकाल लोगे, कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। तो यार ये DU का था पहला केस। अपन ने DU पढ़ रहे हैं, लेकिन DU में भी कैसा था, पहला केस था कि आपको कैसे सीधी सीधी चेन दे रखी हो। भाई ये क्या है, सीधी सीधी चेन दे रखी है आपको, है ना। ये देखो सीधी सीधी चेन है, आपको पूछ रही है कि इसकी DU, तो आपने के लिए पाई को गिन लिया और बस काम खत्म हो गया। वहीं आपने ये भी सीधी सीधी चेन थी, आपने क्या किया, इसको पाई को गिना और काम हो गया, है ना। ये था पहला केस। दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस पे चलते हैं, आ जाओ। ये है भाई आपका केस 2। केस 2 क्या बोलता है केस 2, अगर आपको यार चेन ना देके रिंग दे दे, अगर आपको चेन ना देके, श्रृंखला ना देके, क्या दे दे आपको, रिंग अगर आपको दे दे, तो क्या करोगे, तब उसकी DU कैसे बताओगे। यहां पर आपको क्या दे रखी थी, डायरेक्ट आपको चेन दे रखी थी, ठीक है। चेन दे रखी थी तो आपने क्या किया, पाई को गिन लिया और अपनी DU निकाल दी। लेकिन अगर आपको रिंग दे दे, अगर आपको रिंग दे दे, तब आपको DU कैसे निकालनी है उसका देखते हैं। तो एक रिंग को खुली श्रृंखला संतृप्त यौगिक में बनाने के लिए कितने बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, बस वही आप क्या होती है, उसी को DU बोलते हैं। क्या वापस सुनो, ध्यान से सुनो, मैं ये बोल रहा हूं कि चेन वाली समझ में आ गई आपको। अब आपको अगर रिंग दे देना, रिंग अगर आपको दे दी, कैसी रिंग, ऐसी रिंग, ये आपकी रिंग हो गई, ठीक है, ये आपकी रिंग हो गई, ये आपकी रिंग हो गई, ठीक है, ये आपकी रिंग हो गई, मतलब बंद है ना, इसी को रिंग, समझ गया आगे रिंग क्या होती है। अगर आपको ऐसा सिस्टम दे दिया, ऐसा बंद सिस्टम दे दिया, आपस में जुड़ा हुआ सिस्टम दे दिया ना, ये क्या है, एक जगह से स्टार्ट हुई और आपस में जुड़ गए ना, ये मान लो यहां से स्टार्ट हुआ और ऐसे जाके आपस में जुड़ गए, तो क्या रिंग बन गई ना पूरी। तो अगर इस रिंग को क्या करना, अपन को तोड़ के इसका एक बॉन्ड तोड़ूं मैं और इसको क्या कर दूं, ओपन चेन बना दूं, खुली श्रृंखला इसको बना दूं, ठीक है। ध्यान से सुनना क्या बोलना चाह रहा हूं मैं ये बोलना चाह रहा हूं, ये आपके पास में क्या है, रिंग है, ये आपके पास में क्या है, एक रिंग है। और आपको कहा जाए, यहां देखो ये पॉइंट है ना, यहां पर क्या है, कार्बन है, यहां पर क्या है, कार्बन है, यहां कार्बन है, यहां कार्बन है, यहां कार्बन है, यहां कार्बन है, ठीक है। और आपको क्या कहा जाए कि भैया आप इस रिंग को चेन में बदलो, ठीक है। ये क्या है, आपका रिंग है, ये क्या है, रिंग है। इस रिंग को आपको खोलना है, ठीक है, इस रिंग को आपको क्या है, खोलना है। जैसे आपको मैं एग्जांपल के लिए बताऊं, ये वायर है, ठीक है, ये क्या है, वायर है। और इस वायर का मैं क्या कर लेता हूं, एक मिनट थोड़ा सा उसको, ये वायर है, ठीक है, और इसकी मैंने क्या बना दी, रिंग बना दी। ये क्या बना दी, ऐसे गोल क्या बना दी मैंने, रिंग बना दी, देखो, ठीक है, रिंग बन गई है। अब इस रिंग को यार आपको खोलना है, ठीक है। कैसे खोल सकते हो, अगर मैं इस वायर को यहां से काट दूं, भाई काट दूं तो सीधी हो जाएगी ना, गोल थोड़ी ना रहेगी, गोल थोड़ी ना रहेगी, मुझे ये बताओ आप, ठीक है। आपने कोई वायर लिया, ठीक है, उस वायर को आपने क्या किया, गोल किया और आपस में जोड़ दिया, गोलाई में बना लिया उसको। अगर आपको बोले कि भाई इसको सीधा करो, इसको गोल नहीं, गोल चक्कर नहीं बनाना इसका, एकदम से खोल दो इसको, तो क्या करोगे, एक दूसरे काट दोगे उसको और वो सीधा हो जाएगा। बस यही काम आपको यहां करना है। देखो ये क्या है, पूरी एक रिंग है, ये क्या है, एक रिंग है, बोलो भैया बिल्कुल रिंग है। अब क्या करना है यार, आपको इस रिंग को खुली चेन में बदलना है, खुली चेन में बदलना है। तो सीधे से दिमाग में क्या आना चाहिए, अगर इसको खुद खोलना है इस रिंग को, तो क्या करूंगा मैं, इस बॉन्ड को क्या कर दूंगा, तोड़ दूंगा। इस बॉन्ड को अगर मैंने तोड़ दिया तो क्या बन जाएगा, ये कुछ इस प्रकार का बन जाएगा, ठीक है। या फिर आपको मैं थोड़ा सा दिखाऊं, तो ये ऐसे ही, इसको ऐसे दिखाऊं तो ये बन जाएगा कुछ इस प्रकार का। अब ठीक है,
अब ठीक है, ये कुछ इस प्रकार का बन जाएगा। क्यों, कैसा बना, क्योंकि अपन ने ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया, जैसे ये बॉन्ड तोड़ दिया तो ये खुल गया ना, आपस में खुल गया, तो ये क्या बन गई, खुली श्रृंखला बन गई, खुली चेन बन गई, ओपन चेन बन गई। बस यही करना है यार अपन को, ठीक है, यही अपन को करना है, यही अपन को करना है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, किसी भी रिंग को अपन को क्या करना है, तोड़ना है, ठीक है, और उसको ओपन चेन में बदलना है, ठीक है। उसके लिए अपन को कितने भी बॉन्ड तोड़ने पड़े, ठीक है, उसको ओपन चेन श्रृंखला में बदलने के लिए अपन को चाहे कितने भी बॉन्ड तोड़ने पड़े, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, सीधी सी बात क्या बोल रहा है कि एक रिंग को खुली श्रृंखला में ओपन चेन संतृप्त यौगिक सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है, बनाने के लिए कितने बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे। अब अपन एग्जांपल से बात करेंगे तो ज्यादा बढ़िया से चीजें समझ में आएंगी। इस चीज को मैं मिटा दूं, क्या मिटाऊं या रहने दूं, चलो पड़ी रहने दो इसको, ठीक है। अपन करते हैं अपना एक एग्जाम्पल करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद में आपको समझ में आएगा। चलो बेसिक से चलते हैं। आपके सामने पहला जो एग्जाम क्वेश्चन है वो ये रहा, एक जो थोड़ा और बढ़िया से बनाते हैं इसको। एक तो ये हो गया आपका ना, दूसरे पे चलते हैं। दो, तीसरी रिंग, ये तीसरी हो गई। आगे एक पेज और ले लेते हैं, चौथा देखो भाई, पहले इनको करेंगे फिर आगे चलेंगे ना। अब एक बार इनको कर लेते हैं, और भी करेंगे इस पर बेस्ड क्वेश्चन, पहले इनको कर लेते हैं बाद में आगे चलते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये जो आपको रिंग दे रखी है, ये क्या रिंग है, बिल्कुल रिंग है ना, आपस में पूरी जुड़ी हुई है। जहां पर भी आपको पॉइंटेड जगह दिखे वहां पर कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, ठीक है। समझ में आ गई होगी आपको ये बात। तो अब इस रिंग को अपन को तोड़ना है और अपन को क्या करना है, खुली चेन में इसको बदलना है। तो क्या करेंगे, इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, इसको खुली चेन में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, किसी भी बॉन्ड को अगर तोड़ना है आपको किसकी जरूरत पड़ती है, आपको H2 की जरूरत पड़ेगी। किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए अपन को किसकी जरूरत पड़ेगी, H2 की जरूरत पड़ेगी। तो मैं क्या करूं, इस बॉन्ड को मैं तोड़ दूं क्या, इस बॉन्ड को मैं तोड़ दूं क्या, जरूरत किसकी पड़ेगी, H इधर और एक H इधर, ठीक है। टूट गया बॉन्ड, जैसे ही बॉन्ड टूटा तो क्या हुआ, ये बदल गया किसमें, ये हो गया कुछ इस प्रकार का, ये कुछ इस प्रकार का हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गई, आपकी खुली चेन हो गई भाई। यहां कार्बन, यहां कार्बन, यहां कार्बन, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ऐसा दिख रहा है ना। अरे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ऐसे तो बनाते अपन, ये चेन, ये आपकी क्या थी, रिंग थी, इसको अपन ने किसमें कर दिया, बॉन्ड लाइन बना दी, इसकी ओपन चेन कर दिया इसको। यहां कार्बन है, यहां कार्बन है, यहां कार्बन है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं होनी चाहिए। कोई डबल बॉन्ड दिख रहा है क्या, डबल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं दिख रहा, सारे सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं मुझे। इसका मतलब क्या है, ये संतृप्त यौगिक सैचुरेटेड कंपाउंड है। इसकी बात कर लो भाई, इसको ध्यान से देखो, ठीक है। क्या करूं मैं, इसको मुझे क्या इसमें करना है, ओपन चेन बनानी है, खुली श्रृंखला बनानी है। क्या करूंगा, एक बॉन्ड तोड़ दो भैया, एक बॉन्ड तोड़ दो। कौन सा तोड़ूं, ये वाला तोड़ देता हूं मैं, इधर H और इधर H। एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए एक H2 चाहिए होता है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको ये कुछ इस प्रकार का आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद में ये लो जी, ये आपका बन गया, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको तोड़ दो, इसमें भी एक तोड़ देता हूं मैं, ये बॉन्ड को, ये लो जी, ये कर दिया मैंने, HH कर दिया मैंने, ठीक है। फिर ये कुछ इस प्रकार का दिखेगा अपन को, कैसा दिखेगा, ऐसा 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 और ऐसा, ठीक है। ओपन चेन हो गई है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको देखो, इसको अपन को खोलना है, इस रिंग को खोलना है। क्या करूंगा, एक बॉन्ड तोड़ दूंगा भाई, एक बॉन्ड तोड़ दूंगा, ये वाला तोड़ देता हूँ, HH कर देता हूँ इधर में, ठीक है। तोड़ दिया तो कैसा बनेगा, ये कुछ इस प्रकार का बन जाएगा,
ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार का। बस हो गया काम। ठीक है, ऐसे आपको करना है। ठीक है, अब मैं आपको काम की बात बताता हूं। एक काम की बात मैं आपको यहां बता देता हूं। पहले मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं, चलो नहीं मिटाते हैं, और मैं आपको एक काम की बात बता देता हूं। काम की बात, ये जो काम की बात बता रहा हूं ना, इनको आपको क्या करना है, अपने दिमाग में बैठा लेना है। काम की बात क्या है, एक रिंग, ऐसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारी काम की बात बताऊंगा, तो ये काम की बात आपको याद रखनी है। एक रिंग बराबर एक डी यू होती है। ठीक है, अभी इसको समझा भी देता हूं मैं आपको। जस्ट ए मिनट, बढ़िया से थोड़ा कलरिंग कर देते हैं इसके अंदर। ठीक है, काम की बात क्या है, एक रिंग एक डी यू, एक रिंग और एक डी यू। अगर रिंग एक होगी, जैसे वहां पर क्या था, एक पाई था तो एक डी यू आ रहा था ना। जैसे खुली चेन हो, अगर खुली चेन हो उसमें अगर आपको डी यू पूछे तो वहां पर आप पाई गिन लोगे, कितने पाई हैं उतनी आप डी यू बता दोगे। लेकिन अगर आपको रिंग दे दे तो क्या करोगे, अगर एक रिंग दे रखी है तो आप क्या कर दोगे, एक डी यू बता दोगे उसके ना। जैसे यहां पर ये था अपनी, ये एक रिंग थी। ठीक है, इसमें भाई कितने H2 की जरूरत पड़ी अपन को एक बॉन्ड तोड़ने के लिए, इसको खुली चेन में बनाने के लिए कितने बॉन्ड तोड़ने की जरूरत पड़ी भैया, एक बॉन्ड तोड़ने की जरूरत पड़ी, मतलब एक H2 मॉलिक्यूल अपन को चाहिए। तो इसका डी कितना आएगा, एक आ जाएगा। इसका डी कितना आएगा, 1। और यहां पर आप देखो एक चेन है तो एक डी आ जाएगा। वहीं यहां पर देखो एक चेन है, एक बॉन्ड को तोड़ने की जरूरत पड़ेगी तो डी कितना, 1 आ जाएगा। डी कितना आएगा, 1 आ जाएगा। यहां पर भी एक रिंग है तो एक डी आ जाएगा, यहां पर भी एक रिंग तो डी कितना, एक आ जाएगा। अरे कोई दिक्कत है क्या, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब थोड़ा सा अपन क्या करेंगे, इसको लेवल अप करेंगे और क्वेश्चंस करते हैं। आ जाओ क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करो। डी यू बताओ। ठीक है, ध्यान से देखना। पहला ऐसे 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 ऐसे, उसके बाद में कुछ ऐसे ऐसे। ठीक है, आगे चलते हैं। और भी मैं आपको करता हूं, आप करते जाओ इनको, आप अपने हिसाब से इनको सोल्व करो, उसके बाद में आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, इनको सोल्व करते जाओ। ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे 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 ऐसे, इसको थोड़ा सा बढ़िया बना देते हैं। फिर ऐसे ऐसे, उसके बाद में आप इसको ले लो यहाँ पर ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं, कार्बन को लिख भी देता हूं, यहाँ कार्बन है। ठीक है, फिर यहां पर कर लेते हैं तीसरा कुछ इस प्रकार का है। ऐसे 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 ऐसे, और उसके बाद में यहाँ पर मैं जोड़ देता हूँ OH, यहाँ पर मैं जोड़ देता हूँ डबल बॉन्ड O, और मैं यहाँ जोड़ देता हूँ HC डबल बॉन्ड O। ठीक है, और पेज ले लेते हैं। फिर फोर्थ ले लेते हैं। ऐसे ऐसे, एक मिनट, ऐसे 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 ऐसे। चलो इसको बढ़िया से बनाते हैं यार, मज़ा नहीं आ रहा ऐसे मज़ा नहीं आएगा, थोड़ा बढ़िया बना लेते हैं। और ठीक है, ऐसे ऐसे, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड। ठीक है, और मैं यहाँ से यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ से ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पर डबल बॉन्ड। चलो ऐसे रख लेते हैं इसको। ठीक,
फिर आगे चलते हैं। ये कितना हो गया, पांचवा हो गया क्या, चौथा है, पांचवा लिख लेते हैं। ऐसे 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 एक रिंग तो ये हो गई। उसके बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ CONS2 कर देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ, इसको कुछ कर देता हूँ मैं, एक मिनट, इसको ऐसे 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 बना देता हूँ। यहाँ एक रिंग को भी जोड़ देता हूँ। ये बात आपको समझ में आ गई ना, इक्वेशन आप कर लिए तो DU आपके पल्ले पड़ गई मात्र। ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में एक और कर लेते हैं, कितने हो गए, 5, छठवा एक साथ में कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहले मैं लिख लूँगा एक बार, उसके बाद में डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। फिर इसको मैं इससे ले लेता हूँ, यहाँ पर भी कर लेते हैं वही खेला, डबल बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद में यहाँ फिर यहाँ से CH2 ऐसे, यहाँ से भी CH2 ठीक है। अब एक कर लेते हैं इनको, एक एक को कर लेते हैं, ठीक है, एक एक को कर लेते हैं। आ जाओ, अगर ये आपने सोल्व कर लिया तो मज़ा आ जाएगा भाई, मज़ा आ जाएगा। एक एक को कर लेते हैं। पहले देखो ध्यान से, पहले वाले को ध्यान से देखो, इसकी DU बताओ, इसकी क्या DU होगी। मैंने आपको बताया DU क्या होती है, सिंपल सा आपको क्या करना है, इसमें इस रिंग को खोल दो और आपको डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, सीधी सी बात है, आपको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है। और रिंग विंग कुछ भी नहीं होनी चाहिए, ओपन चेन होनी चाहिए, उसमें सारे सिंगल बॉन्ड होने चाहिए। इसको ध्यान से देखो, इसको मुझे अगर आपको किसमें कन्वर्ट करना है, पहले तो इसको चेन में कन्वर्ट कर लेते हैं। रिंग है ना यहाँ पर, ये रिंग दिख रही है मुझे, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, चेन में, ठीक है। तो क्या करूंगा, आपको बता दिया मैंने, एक रिंग क्या होती है, एक DU, और यहां पर पाई भी दिख रहा है क्या, डबल बॉन्ड दिख रहा है ना, बिल्कुल भैया डबल बॉन्ड है। तो एक क्या होगा इसमें सिग्मा और दूसरा क्या होगा पाई, ठीक है। तो यहां पर क्या है, एक तो क्या है रिंग है, एक क्या है यहां पर, एक तो है यहां पर रिंग, एक क्या है यहां पर पाई, ठीक है। रिंग का कितने DU, एक DU रिंग की, एक DU पाई की, टोटल DU कितनी, 2 DU आ गई ना, बस खत्म। आगे वाला देखो, दूसरा देखो, इसको देखो ध्यान से, दूसरे को ध्यान से देखो। एक तो मुझे रिंग दिख रही है, तो यहां पर क्या लिख देता हूं मैं, एक तो क्या है यहां पर रिंग है, ठीक है। और क्या है, पाई दिख रहा है क्या कहीं, भाई यहां पर मुझे एक सिग्मा एक पाई दिख रहा है, मतलब पाई एक है, तो यहां पर एक आ जाएगा आपका पाई, ये क्या है पाई, ठीक है। एक DU इसकी, एक DU इसकी, टोटल DU कितनी, 2, ठीक है। एक DU रिंग की, एक DU किसकी, पाई की, तो DU कितनी आ गई, 2 आ गई ना। अब इसको देखो, तीसरे को देखो ध्यान से, तीसरे को ध्यान से देखो, इसमें देखो, एक तो आपकी ये रिंग दिख रही है, मुझे दिख रही है, तो एक तो यहां पर क्या हो गई, मैं लिख लेता हूं, एक तो क्या आ गई यहां पर रिंग हो गई। पाई दिख रहा है क्या, दिख रहे हैं भैया, एक तो यहां पर एक पाई यहां पर है, एक पाई यहां पर है, एक पाई यहां पर है, 3 पाई हैं, कितने, सॉरी 2 कर दिए, 3 पाई हैं, कितने पाई हैं, 3 पाई। DU कितनी आ जाएगी, 4। आई समझ में, आई क्या, अरे समझ में आई क्या, DU कितनी आ गई, 4 आ जाएगी आपकी, ठीक है। एक तो DU किसकी होगी, रिंग की हो जाएगी, और 3 पाई हैं, एक पाई की कितनी DU होती है, एक DU होती है, 3 पाई कितनी DU हो जाएगी, 3 DU हो जाएगी, और एक रिंग भी है तो DU कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, बस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं, इसको ध्यान से करो, चौथे को ध्यान से करो, कितनी रिंग है इसमें, रिंग कितनी है, एक रिंग, 2 रिंग, एक ये रिंग भी हो गई ना, एक ये रिंग हो गई, 2 रिंग, एक ये रिंग हो गई, 3 रिंग, ठीक है। 3 तो रिंग है, इसमें कितनी रिंग है, 3 तो आपकी क्या होगी, रिंग हो गई,
3 क्या है इसमें, रिंग है। पाई भी गिन लो भाई, पाई है क्या इसमें, 1 2 और 3 और 4 और 5 और 6, 6 इसमें क्या है, पाई है। ठीक है, एक रिंग की एक डीयू, 3 रिंग है, कितनी डीयू, 3 डीयू, और कितने पाई, 6 पाई, एक पाई कितनी डीयू, 1 डीयू, 6 पाई कितनी डीयू, 6 डीयू। तो 3 तो रिंग की डीयू होगी और 6 किसकी होगी, पाई की। टोटल कितनी होगी, डीयू कितनी आ गई आपकी, 9। समझ में आई बात? ठीक है, आगे चले, आगे चले। ये वाला देखो भाई, इसको देखो ध्यान से, 5वें को देखो। पहले तो रिंग कितनी है, एक रिंग तो ये हो गई और एक रिंग आपकी ये हो गई, 2 तो रिंग है। कितनी रिंग है, 2 रिंग है। लिख लेता हूं मैं, 2 रिंग। ठीक है, पाई भी गिन लेते हैं, आ जाओ। एक पाई यहां पर, एक पाई यहां पर, 1 2 है, 1 2 3 और 4 और 5, 5 क्या है यहां पर, पाई है। 5 क्या है यहां पर, पाई। पाई, एक रिंग की एक डीयू, एक पाई की एक डीयू, 2 रिंग है मतलब 2 डीयू, 5 पाई है मतलब 5 डीयू। टोटल कितनी होगी, 2 और 5 7, डीयू कितनी आ गई, 7 आ गई। बस खत्म हो गया। तो मैंने आपको बताया ना, काम की बात जो है ना वो बहुत काम की है, सारे क्वेश्चन इसी से बनेंगे। तो एक काम की बात मैंने आपको यहां बताई कि एक रिंग की एक डीयू, ठीक है, और एक काम की बात मैंने आपको यहां बताई, एक पाई की एक डीयू। इन दोनों से आपके सारे आंसर बन जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ये वाला देखो छठवा, इसको देखो ध्यान से। रिंग दिख रही है, ठीक है, कितनी रिंग दिख रही है, 1 2 3, 3 तो मुझे क्या दिख रही है, रिंग दिख रही है। पाई गिन लेता हूं मैं, 3 रिंग है, पाई कितने, 1 2 3 4 5 6 और 7, 3 रिंग है और 7 क्या है आपके, 1 मिनट, पाई 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 3 क्या है यहां पर आपकी, रिंग है। मैं लिख लेता हूं, 3 क्या है आपकी, रिंग है। सही बात है ना, 3 रिंग है ना, 3 रिंग है ना, पक्का 3 रिंग है ना, बिल्कुल। तो ये 3 रिंग दिख रही है हमें तो, ठीक। पाई कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 क्या है यहां पर, पाई है। टोटल कितनी होगी, 10 डीयू। अगर आपने ये आंसर सोचा तो गलत हो गया भाई। अगर आपका भी ये 10 डीयू का आंसर आ रहा है तो गलत आ रहा है। तो भैया सही क्या होगा, ध्यान से देखो यार, इसमें रिंग कितनी है, ध्यान से देखो इसमें रिंग कितनी है, कितनी रिंग है, ध्यान से देखो। एक रिंग तो ये हो गई है ना, आपको रिंग नहीं दिख रही है ढंग से। एक रिंग तो ये वाली, एक रिंग ये वाली, एक रिंग ये वाली, 3 रिंग तो ये हो गई, ठीक है। उसके अलावा रिंग यहां पर देखो, ये भी तो रिंग है ना, ये क्या हो गई, चौथी रिंग है। फिर इधर देखो, ये क्या हो गई, 5वीं रिंग। रिंग कितनी है, 5 है इसमें, ठीक है। रिंग कितनी हो गई इसमें, 5 रिंग है इसमें, 5 रिंग है और 7 क्या है, पाई है। एक रिंग का 1 डीयू, एक पाई का 1 डीयू, ठीक है। तो 5 रिंग है तो 5 क्या हो गए, डीयू हो गए, और 7 पाई है तो कितनी होगी, 7 डीयू हो गई। 7 और 5 कितनी, 12। तो डीयू कितनी आ गई आपकी, 12। कर लोगे ना ऐसे, बस रिंग और आपको क्या देखने हैं, आपको पाई देख लेने हैं। अब ये तो हो गया आपको, अगर आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ हो, अगर आपको संरचना देके पूछे कि भैया इसका डीयू बताओ, तो आप साफ साफ देख के बता दोगे। अगर आपको सीधी चेन दे रखी है तो उसमें आप पाई गिन लोगे, है ना, और डीयू बता दोगे। अगर आपको रिंग और पाई दोनों दे रखे हो तो क्या करोगे, रिंग और पाई दोनों गिन लोगे और डीयू बता दोगे। संरचना अगर आपको दे रखी हो तो आप बता दोगे। लेकिन अगर आपको पूछ ले, क्या फॉर्मूला देके पूछ ले, ऐसे अगर आपको दे दिया, आपको ये दे दिया, अगर आपको C4H8 ऐसा कुछ आपको दे दिया, ठीक है, इसकी डीयू निकालो, ठीक है। फिर क्या करोगे, फिर आपको एक ना सी, फिर उसके और 8 H लगाने पड़ेंगे। फिर आपको देखना पड़ेगा कि भाई किसकी वैलेंसी कितनी पूरी हो रही है, उसके बाद आपको डबल बॉन्ड अपना फिट करने पड़ेंगे। इतना टाइम जाएगा, इतना टाइम है क्या, इतना टाइम है क्या, नहीं जी। तो इसकी अगर आपको फॉर्मूला दे रखा हो ना, अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा हो, ये फॉर्मूला दे रखा है, तो फॉर्मूला आपको दे रखा है, तो आप डीयू कैसे निकालोगे, उसके लिए भी कुछ करते हैं, आ जाओ। तो कैलकुलेशन ऑफ डी, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको दिया हुआ हो, यहां पर इंग्लिश है, इसको थोड़ा सा हिंदी बना देते हैं वरना आपको दिक्कत आएगी।
दिक्कत तो क्या है, पता तो लग जाता है, लेकिन आपको ये रहता है कि हाँ इंग्लिश में आ गया। यदि मोलिकुलर फॉर्मूला अगर मोलिकुलर फॉर्मूला दिया हो तो क्या करना है आपको, तो आपको दिमाग में ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। ये फॉर्मूला डी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, डी बराबर क्या है, C+1 का मतलब क्या है, C का मतलब क्या है, कार्बन, कार्बन का नंबर जितना भी होगा उसमें आपको एक जोड़ देना है, माइनस H प्लस एक्स, एक्स क्या है यहां पर, हेलोजन, ठीक है, माइनस क्या है, नाइट्रोजन, बाई 2 कर देना। यहां पर देखो C का मतलब क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, कितने कार्बन एटम की कितनी संख्या है टोटल, है ना। यहां पर देखो 4 कार्बन है, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, 4 + 1 कर दूंगा, ठीक है। फिर यहां पर हाइड्रोजन कितने, 8 दे रखे हैं हाइड्रोजन, ठीक है। यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, 8 लिख दूंगा, है ना। एक्स कोई है नहीं, मतलब हाइड्रोजन तो कोई है नहीं ना, तो 0 कर दूंगा, यहां पर भी 0 कर दूंगा और बाई 2 कर दूंगा, आपका आंसर आ जाएगा। एक्स क्या है, नंबर ऑफ एक्स एटम, एक्स का एटम मतलब हेलोजन, हेलोजन कौन से होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उनको हेलोजन बोलते हैं, वो एक्स है, ठीक है। एन क्या है यहां पर आपका, नंबर ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एटम कितनी है, बस ये आपको ध्यान में रखना है और आपका आंसर आ जाएगा। चलो उसके लिए अपन एग्जांपल कर लेते हैं, आजो। C4H10O, करो इसको, इसका अपन को डी निकालना, क्या करेंगे, सिंपल सी बात है। डी का फॉर्मूला क्या है, डी का फॉर्मूला ये है C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस N बाई 2, बस इसमें फिल करते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। C क्या है यहां पर, C कितना है, कार्बन कितने हैं भाई, 4 है भैया, तो 4 यहां पर रख दो, 4 + 1 माइनस H कितने हैं, 10 है, H कितने, 10, तो 10 मैं यहां रख दूंगा। उसके अलावा एक्स है क्या इसमें, कोई एक्स आपको दिख रहा है क्या, हेलोजन कोई सा भी है क्या, नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, हेलोजन के लिए क्या कर दूंगा, प्लस 0 कर दूंगा, माइनस N, ये थोड़ा ऊपर इसमें मिक्स मैच हो रहा है, इसमें यहां पर करते हैं, 10 माइनस 0 माइनस नाइट्रोजन कोई दिख रहा है क्या आपको, सॉरी यहां पर प्लस है यार, नाइट्रोजन कोई दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो क्या कर दूंगा, 0 कर दूंगा और बाई कर दूंगा 2, तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका, यहां पर 5 माइनस 10/2, ठीक है। 10/2 कितना होता है, 5 होता है, तो क्या आ जाएगा, 5 - 5 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो डी कितनी आई इसकी, 0, डी कितनी आई यहां पर, 0। इसका मतलब क्या है, कोई रिंग नहीं है, नो रिंग, कि भैया ये जो आपका स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है इसमें ना कोई पाई है और ना कोई रिंग है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, सिंपल आपकी सेचुरेटेड कंपाउंड है, संतृप्त आपका यौगिक है। आगे चलते हैं और करते हैं इस पर बेस्ड। C6H12O6 का DU क्या होगा, C6H12O6 का DU क्या होगा, और C6H12O6 क्या होता है पहले तो वो बता देता हूं मैं आपको। ये होता है आपका ग्लूकोज, क्या है ये, ग्लूकोज, याद रखना C6H12O6 है ना, अपने काम आएगा ये, तो ये क्या है, ग्लूकोज है। इसकी आपको DU बतानी है, ठीक है। क्या करोगे, इसका स्ट्रक्चर बनाओगे क्या, नहीं बनाना स्ट्रक्चर, है ना। क्या करोगे, DU निकालने के लिए करना सिंपल सा फॉर्मूला अपने पास में, DU निकालनी है तो क्या करोगे, DU बराबर, कार्बन कितने दिख रहे हैं, 6 दिख रहे हैं मुझे, तो 6 + 1 माइनस H कितने हैं, 12 दिख रहे हैं मुझे। कोई हेलोजन है क्या इसमें, भाई C6H12O6 है, कोई हेलोजन इसमें नहीं है, तो क्या कर दूंगा, प्लस क्या कर दूंगा, 0 कर दूंगा। उसके अलावा क्या है, नाइट्रोजन है क्या इसमें, कहीं नाइट्रोजन नहीं है, तो क्या कर दूंगा, माइनस क्या कर दूंगा, 0 कर दूंगा, बटा 2, कितना आ जाएगा यहां पर, 7 माइनस 12/2, 12/2 कितना होता है, 6, तो कितना आ जाएगा, 7 - 6 बराबर आ जाएगा आपका 1, तो DU कितनी आ जाएगी आपकी, 1। मतलब इसमें क्या है, एक रिंग है, ग्लूकोज में क्या है आपकी, एक रिंग है। आई समझ में, DU निकाल लोगे ऐसे। और करते हैं यार इस पर बेस्ड ना, इस पर बेस्ड अपन थोड़े से और कर लेते हैं, उसके बाद में अपन DU का झंझट खत्म हो जाएगा अपना ना। चलो और कर लेते हैं जो क्वेश्चन, ठीक है। अब ये जो DU निकालना है फॉर्मूला, आपको बस ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। फिर आपको कैसा भी आपको दे दे, कैसा भी क्वेश्चन आपको दे दे, चाहे आपको नॉर्मल चेन दे देगा तो आप पाई गिन लोगे, अगर आपको रिंग बना के दे देगा तो आप रिंग और पाई दोनों को गिन लोगे, अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दे दे तो आप ये वाला फॉर्मूला पुट करोगे, आपकी DU जो है आपके सामने होगी। तो ये मैं एक और कर लेता हूं, C4H8
क्वेश्चन लिखता हूं, आप कर देना। C4H8 हो गया, और क्वेश्चन कर लेते हैं C5H9Cl, ठीक है, पेज ले लेते हैं, C3H6O, एक एक करते हैं, आ जाओ ध्यान से देखना भाई। इसको कर लेते हैं सबसे पहले, C4H8 को। C कितने DU निकालने के लिए करना पड़ेगा, C कितने 4, 4 + 1, 4 + 1, फॉर्मूला ये हिसाब से चल रहे हैं, 4 कार्बन है, 1 अपन को प्लस करना है, फॉर्मूला में यही है, बस वो कर रहे हैं अपन। माइनस H कितना है 8 है, ठीक है। कोई आपको हेलोजन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, तो प्लस क्या आ जाएगा 0। कोई नाइट्रोजन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, तो क्या आ जाएगा 0/2, ठीक है। कितना आ जाएगा 5 - 8/2, 8/2 कितना होता है 4 होता है, तो कितना आ जाएगा 5 - 4, DU कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। बस खत्म हो गया क्वेश्चन। आगे देखो, इसको देखो ध्यान से, DU निकालनी है, फॉर्मूला क्या है, कार्बन कितने दिख रहे हैं 5 दिख रहे हैं, +1 कर दूंगा, माइनस हाइड्रोजन आपको कितने दिख रहे हैं 9 दिख रहे हैं, ठीक है, प्लस हेलोजन को दिख रहा है क्या, इस बार दिख रहा है, क्या दिख रहा है Cl कितना है 1, तो क्या कर दूंगा प्लस क्या कर दूंगा 1 कर दूंगा, ठीक है। माइनस क्या जाएगा आपका 0, क्योंकि नाइट्रोजन कोई है नहीं, बट्टा आ जाएगा 2, क्या जाएगा यहां से 6 - 10/2, 10/2 कैसे लिखा मैंने, 9 + 1 10 हो गया, 10/2, 10/2 कितना होता है 5 होता है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 6 - 5, DU कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। बस खत्म हो गया, सिंपल सा फॉर्मूला है, चीजें पुट करनी है, आंसर आपके सामने होगा। एक और कर लेते हैं, C3H6O, C3H6O, उसको भी देख लेते हैं। जो DU निकालने के लिए करना पड़ेगा, कार्बन कितने हैं 3 दिख रहे हैं भैया, 3 + 1, ठीक है। उसके बाद में माइनस हाइड्रोजन कितने हैं 6, कोई हेलोजन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, तो +0 कर दूंगा। कोई नाइट्रोजन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, तो 0 कर दूंगा, बटा कर दूंगा 2, 4 - 6/2, 6/2 कितना होता है 3 होता है, 4 - 3, DU कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। बस खत्म हो गया। ऐसे कर लोगे, फॉर्मूला आपको दे रखे हूं, चेन आपको दे रखी हो, रिंग आपको दे रखी हो, सारे टाइप के मैंने आपको बता दिए हैं, तो आपको DU निकालना तो फाइनली आ चुका है। DU निकालना आपको आ गया है, बस ऐसा ही आपको निकालना है। DU खत्म आज के लिए। बस चलो, अब इसके बारे में बात करते हैं। यार क्वेश्चन ऐसे भी आता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है ऐसा कि आपको एक कंपाउंड दे देगा, आपको एक कंपाउंड दे दिया और बोलेगा इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है, ये गिनने के लिए भी आपको बोल सकता है। और ये क्वेश्चंस भी गलत होते हैं, तो इनको इजी ना समझा जाए, ठीक है, और इनको समझा जाए, ठीक है, कि क्या बोलना चाह रहा हूं। कि आपको कंपाउंड दे दिया और आपको बोलेगा कि इसमें गिन के बताओ कितने सिग्मा बॉन्ड हैं और कितने पाई बॉन्ड हैं। और ये क्वेश्चंस आपको PYQ में भी देखने के लिए मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चंस सिग्मा और पाई बॉन्ड सिर्फ काउंट करके आपको बताने हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे भैया बहुत ईजी है, बस ध्यान से देखो सिग्मा क्या होता है। जैसे एक मिनट, सिंगल बॉन्ड है, क्या है ये सिग्मा, यहां पर मैं लिख लेता हूं A और B, ये A और B एग्जांपल के लिए। A और B के बीच में अगर एक बॉन्ड है, A और B के बीच में अगर एक बॉन्ड है तो वो कैसा होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। ये अपने दिमाग में बैठा लो, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। A और B कोई एटम है, मान लो कार्बन कार्बन मान लो, कोई भी मान लो, ठीक है। अगर कोई कहीं भी आपको सिंगल बॉन्ड दिखे, सिंगल बॉन्ड अगर आपको दिख रहा है तो वो कैसा होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। यहां तक तो क्लियर है। और चीज बताता हूं आपको, अगर A और B के बीच में, अगर A और B के बीच में अगर डबल बॉन्ड है, अगर डबल बॉन्ड है तब वो बॉन्ड कैसा है, एक उसमें क्या होगा, सिग्मा होगा, एक उसमें क्या होगा सिग्मा और दूसरा क्या होगा पाई। तो मतलब पहले कौन सा बन रहा है, सिग्मा, और दूसरा पाई बन रहा है। तो एक बॉन्ड क्या है, सिग्मा, और दूसरा क्या है, पाई। फिर आगे चलते हैं। अगर ऐसा हो A और B के बीच में बॉन्ड कैसे हो, 3 बॉन्ड हो, उसमें एक क्या होगा सिग्मा, एक थोड़ी सी जगह थोड़ी जगह कर लेते हैं, इसमें एक क्या होगा आपका सिग्मा, दूसरा क्या होगा पाई, और तीसरा भी क्या होगा पाई। तो मतलब एक सिग्मा 2 पाई होंगे। तो ये आपको समझ में आ गई होगी कहानी। अगर एक बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो तो वो सिग्मा बॉन्ड होता है, अगर 2 बॉन्ड होंगे तो उसमें एक सिग्मा 2 पाई, एक पाई होगा। तो
तो एक सिग्मा एक पाई। और अगर 3 बॉन्ड हो तो उसमें एक सिग्मा 2 पाई होंगे। यहां तक क्लियर है। अब आपको गिनने हैं क्या, सिग्मा और पाई बॉन्ड जो है वो आपको गिनने हैं। ठीक है, गिनती आती है 1 2 3 4, बस वही आपको गिनना है। निम्नलिखित कंपाउंड में सिग्मा और पाई बॉन्ड बताओ। अब ये आपको कंपाउंड दे दिया गया है, इसमें आपको क्या बताना है, सिग्मा और पाई बॉन्ड जो है वो आपको बताने हैं। कितने इसमें सिग्मा है, कितने इसमें पाई है, भैया हम बता देंगे, बहुत आसान है। जो हमें दिख रहा है एक सिग्मा, इसमें क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब यहां पर एक सिग्मा 2 पाई होंगे, तो 2 पाई हो गए, 2 सिग्मा हो गए, यहां पर 3 सिग्मा, यहां पर 4 सिग्मा, और बस खत्म हो गया। हो गए, गिन लिए भाई, एक सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, 3 सिग्मा तो ये हो गए, एक यहां पर, एक सिग्मा यहां पर है, तो 4 सिग्मा और 2 पाई है, बस आंसर आ गया। अरे ऐसा नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ध्यान से देखना, इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखो और इसमें बताओ कितने सिग्मा है। ध्यान से देखो, अभी जो आपने बताया, मैंने बताया कि आपके दिमाग में ऐसा अगर आया है तो वो गलत आया है, इसको सही से देखो, ध्यान से। कर रहे हो क्या, हैं बताओ, अब 1 मिनट रुको, बताते हैं। चलो, सिग्मा आपको कैलकुलेट करना है, पाई आपको कैलकुलेट करना है। कैसे करोगे, देखो, ये कार्बन है, कार्बन को पकड़ लो भाई, कार्बन को पकड़ लो। ठीक है, कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है भैया, 4 बॉन्ड बना सकता है। 4 में से एक सिग्मा ये रहा है ना, ये एक बॉन्ड तो हाइड्रोजन के साथ में इसने बना रखा है, यहां पर बना रखा है, एक यहां पर ये बना रखा है, एक यहां पर, एक यहां पर, 4 बॉन्ड बना रखे हैं इसने। ठीक है, इसके देख लो अब कितने बॉन्ड हो गए। ये कैसा है, सिग्मा, ये कैसा है, पाई, ये कैसा है, पाई, और ये कैसा है, सिग्मा। ठीक है, फिर आगे चलो, ये कैसा है, सिग्मा, और यहां पर देखो 2 हाइड्रोजन भी दिख रहे हैं मुझे, तो मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कैसा बॉन्ड बनता है, सिग्मा ही बनता है। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा ही बॉन्ड बनेगा। भाई कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड हो सकता है क्या, नहीं हो सकता कभी भी, तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कैसा होगा, सिग्मा बॉन्ड ही होगा। यहां पर 2 हाइड्रोजन, मतलब क्या है, यहां पर 2 सिग्मा बॉन्ड हैं। यहां पर कितने हैं, 2 सिग्मा, एक सिग्मा यहां पर हो गया आपका, यहां पर 3 हाइड्रोजन दिख रहे हैं मुझे, मतलब क्या है, यहां पर 3 सिग्मा। टोटल कितने हो गए आपके, 1 2 3 4 5 6 और 6 3 9, 9 क्या है यहां पर, सिग्मा, 9 क्या है यहां पर, सिग्मा। और पाई कितने वो भी देख लो, 1 और 2, 2 क्या है यहां पर, पाई। ऐसे आपको गिनने हैं और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको और आसान करने के लिए बताऊं आपको, ठीक है, कंफ्यूज ना हो आप। कार्बन, इसको खुला लिख लो ना, अगर क्वेश्चन में अगर पूछ लिया ना आपको सिग्मा और पाई पूछ लिया तो खोल के लिख लो इसको, ऐसे। यहां पर H लगा लिया मैंने, यहां पर H लगा लिया, जो H2 दे रखा था ना, जो H2 दे रखा था यहां पर सिंपल, उसको मैंने HH खोल के ऐसे लिख लिया। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं हो। उसके बाद में कार्बन है, H एक यहां पर है, एक यहां पर है और एक यहां पर है। ठीक है, अब इनका गिन लो बस, सिग्मा आप तो गिन ही लोगे। एक सिंगल बॉन्ड है, मतलब 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा 5 सिग्मा 6 सिग्मा 7 सिग्मा 8 सिग्मा और 1 सिग्मा यहाँ पर है, 9 सिग्मा हो गए, और 2 यहाँ पर क्या हो गए, पाई हो गई। बस ऐसे आपको करना है। ठीक है, तो सिग्मा पाई आप कैलकुलेट कर सकते हो।